गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक विशाल और वीरान बंगला था, जिसे लोग काला बंगला कहते थे। वर्षों से यह बंगला वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में दरवाजों का खुद से खुलना, खिड़कियों पर परछाइयों का दिखना और हंसी चीख की आवाजें। गांव वालों का मानना था कि यह बंगला शापित है और वहां एक डरावनी आत्मा का वास है। एक रात गांव के 4 दोस्त राजू, समीर, पायल और अंशिका ने तय किया कि वे इस बंगले के रहस्य को सुलझाएंगे। सभी के मन में डर था, लेकिन अपनी हिम्मत को जुटाकर वे ठंडी और घुप अंधेरी रात में बंगले की ओर बढ़े। बंगले तक पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। फाटक की जंग लगी लोहे की सलाखें खड़खड़ाने लगी। राजू ने धीरे से फाटक खोला। अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बंगले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत की लकड़ियां टूटकर लटक रही थीं और फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे हॉल के अंदर पहुंचे, एक बड़ी सी घड़ी ने बिना रुके घन घन की आवाज करनी शुरू कर दी, जबकि वह घड़ी सालों से बंद पड़ी थी। पायल, यह कोई अच्छी जगह नहीं। तभी समीर को लगा कि किसी ने उसकी कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों दोस्त एक लंबे अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े। दीवारों पर पुरानी और डरावनी तस्वीरें थीं, जिनमें बने चेहरे उन्हें घूर रहे थे। अचानक एक दरवाजा खुद से चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। राजू, शायद यहां कुछ मिलेगा। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। एक तेज और ठंडी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। भूत, तुम सब यहां क्यों आए हो? चारों ने एक कोने में सिमटकर देखा। सामने धुएं जैसी परछाई बननी शुरू हुई। वह धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखना मुश्किल था। भूत, ये मेरा घर है, यहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। अंशिका, तुम कौन हो? भूत, मैं इस गांव की रत्ना हूं। सालों पहले इस गांव ने मुझे जलाकर मार डाला था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब जो भी यहां आता है वह मेरी कैद में रहता है। राजू, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत, तुम्हारी सजा तय है, लेकिन अगर तुम मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताने का वादा करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समीर, हम पूरी दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। अचानक एक तेज झटका लगा और चारों बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वाले उस बंगले के पास जमा हुए। उन्होंने देखा कि चारों दोस्त वहां बेसुध पड़े थे। होश में आने पर उन्होंने गांव वालों को भूत की कहानी सुनाई। कहते हैं कि उस बंगले में अब तक भूत का वास है। हर वह व्यक्ति जो बंगले में जाता है, उसे उसी भूत के सामने अपने वादे निभाने होते हैं।